बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अभी हम सॉल्व करने जा रहे हैं पेपर अक्टूबर नवंबर 2014 पेपर 2 एंड क्वेश्चन 8 ऑफ दैट पेपर। अब हम जो इसका ए पार्ट में t इज इक्वल टू 2 पाई इंटू एच ओवर जी, फाइंड t व्हेन h इज इक्वल टू 125 एंड g इज इक्वल टू 981। तो हमने इसको सबसे पहले जो गिवन फार्मूला है उसको रीराइट करते हैं। ए पार्ट दैट इज टी इज इक्वल टू 2 पाई इंटू एच ओवर जी होल दिस वन अंडर रूट। इसमें हमारे पास जो वैल्यूज़ गिवन है, टी की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, जबकि एच की वैल्यू हमारे पास 125 है और जी की वैल्यू 981 है। इसकी वैल्यूज़ को हम इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे। दैट इज़ टी इज इक्वल टू 2 और पाई की वैल्यू को हम पाई की फॉर्म में ही लिखेंगे इनटू इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, दैट इज़ 125 ओवर 981। वी आर यूजिंग P2 और इसमें कैलकुलेटर अलाउड होता है, तो हम कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। 2 इंटू पाई इंटू 125 ओवर 981 अंडर रूट। इट्स आंसर ऑन द कैलकुलेटर इज 2.24। नाउ इट्स बी पार्ट में हमारे पास जो वैल्यू है वो हमने करनी है मेक एच एज द सब्जेक्ट ऑफ दिस फार्मूला। हम जो फार्मूला है उसको रीराइट करते हैं। इट इज इट्स सेकंड पार्ट। टी इज इक्वल टू 2 पाई इंटू एच ओवर जी और एच को हमने इधर से सब्जेक्ट बनाना है। तो इसको सब्जेक्ट बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि दोनों साइड का स्केयर लेते हैं। देयर विल बी टी स्केयर इज इक्वल टू 4 पाई स्केयर इंटू एच ओवर जी। अब जी जो है ना इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, टी स्केयर इंटू जी इज इक्वल टू 4 पाई स्केयर इंटू एच को हमने सब्जेक्ट बनाना है। एच को इस साइड पे रखेंगे, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके लेफ्ट साइड पे ये डिवाइड हो जाएगा। टी स्केयर इंटू जी होल डिवाइडेड बाय 4 पाई स्केयर इज इक्वल टू एच। तो इधर से हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई है, एच इज इक्वल टू टी स्केयर जी ओवर 4 पाई स्केयर। नाउ गोइंग टू सॉल्व इट्स बी पार्ट। इसका जो बी पार्ट है, बी पार्ट में हमें गिवन है सॉल्व द इक्वेशन 45 माइनस पी प्लस 3 इज इक्वल टू 2p। तो इधर से p की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी। तो ये वाली जो इक्वेशन है इसको हम एक्सपेंड करते हैं। 45 माइनस पी माइनस 3 इज इक्वल टू 2p। p को हम राइट साइड पे मूव करेंगे। 45 माइनस 3 इज इक्वल टू 2p प्लस 1p। it will be 3p is equal to it is 42 एंड 42 को अब हम 3 से डिवाइड करेंगे। 42 डिवाइडेड बाई 3 इट विल बी p एंड फाइनल वैल्यू ऑफ p इज 14। नेक्स्ट इसका जो सी पार्ट है वो हम सॉल्व करने जा रहे हैं। अभी इसका सी पार्ट में हमारे पास जो वैल्यू गिवन है दैट इज सॉल्व द इक्वेशन 2x माइनस 3 होल डिवाइड बाई 4 प्लस 5 माइनस एक्स ओवर 3 इज इक्वल टू 0। अब इनके डिनोमिनेटर जब सेम नहीं है तो हमने क्या करना है कि इनके डिनोमिनेटर को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है
विद ईच अदर, और उसके बाद इनको डिनोमिनेटर में एज अ एलसीएम इनका मल्टीपल लिख लेना, 2 इंटू 4 इंटू 3 एंड 3 इंटू 2x minus 3 will be here plus 4 into 5 minus x is equal to 0, and this one will be 3 2s are 6, x minus 9 plus 20 minus 4x होल थिंग डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल टू 0। ये 12 इधर 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा आके तो ये 0 हो जाएगा। इसको ऊपर वाली जो जितनी भी टर्म्स हैं हम उनको रीअरेंज करते हैं। 6x माइनस 4x प्लस 20 माइनस 9 इज इक्वल टू 0। इट विल बी 2x plus 11 is equal to 0 and 2x is equal to minus 11. X is equal to minus 11 over 2, it will be x is equal to minus 5.5 and it will be it is x is equal to minus 5.5. Now its last part, it is d part. Solve the equation 3y square plus 11y plus 4 is equal to 0. Give your answer correct to the 2dp. तो हम इस इक्वेशन को रीराइट करेंगे, दैट इज 3y स्क्र प्लस 11y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसको हम स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट इज ax स्क्र प्लस bx प्लस c के साथ कंपेयर करेंगे। तो a की वैल्यू हमारे पास इधर से 3 है, b की 11 है और c की वैल्यू 4 है। तो हम इसकी वेरिएबल y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। y इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस इट इज़ b स्क्र माइनस 4ac होल थिंग डिवाइडेड बाई 2a, पुटिंग वैल्यूज़ y is equal to minus 11 plus minus under root, it is 11 square minus 4 into a is the 3 and c is 4 whole thing divided by 2 into a की वैल्यू हमारे पास 3 है, इसकी वैल्यूज पुट किए, इट विल बी माइनस 11 प्लस माइनस इट इज़ 121 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बी 48 होल थिंग डिवाइडेड बाई 6। तो इस इधर से हम इसको माइनस करेंगे, माइनस करने से इट विल बी माइनस 11 प्लस माइनस अंडर रूट 73 होल थिंग डिवाइडेड बाई 6, इट इज़ इक्वल टू y। अब वन टाइम इसकी वैल्यू को पॉजिटिव लिखेंगे, माइनस 11 प्लस अंडर रूट 73 होल डिवाइडेड बाई 6 एंड y इज इक्वल टू माइनस 11 माइनस अंडर रूट 73 होल थिंग डिवाइडेड बाई 6। तो अब ये हमारे पास P2 है, P2 में कैलकुलेटर अलाउड होता है, तो हम जो ना इसको विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर सॉल्व करते हैं। माइनस 11 प्लस अंडर रूट 73 होल थिंग डिवाइडेड बाई 6, इट इज़ इक्वल टू माइनस 0.4093। इसको हमें आफ्टर डेसिमल 2 डिजिट्स चाहिए, तो हम क्या करेंगे, माइनस 0.41 इसको राउंड ऑफ करके हमारे पास y की फर्स्ट वैल्यू आ गई। अब इस साइड पे हम इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं, इट इज़ माइनस 3.2573। इसको भी हम राउंड ऑफ करेंगे, इट विल बी माइनस 3.26। नाउ फाइनल वैल्यूज आर माइनस 0.40
41 and minus 3.26.